श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। यह व्रत कथा प्रत्येक महिलाओं को तो अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा सुख, सौभाग्य और ऐश्वर्य देने की है, इसलिए इस व्रत कथा का श्रवण तो प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। आइए भोलेनाथ और माँ पार्वती का ध्यान करते हुए आज की इस कथा को हम आरंभ करते हैं। बोलिए जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती। पूर्व समय की बातें हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में पति, पत्नी एवं उनकी एक पुत्री रहती थी। जहाँ 2 वक्त की रोटी का मिल पाना भी अति ही कठिन कार्य वहाँ मालूम होता था, वहाँ प्रभु भक्ति में वे तीनों लीन रहा करते थे। नित्य ही पूजा पाठ करना तथा परिश्रम करना, वह तो उनका दैनिक चर्या हो गया था। उस ब्राह्मण दंपति की जो पुत्री थी, वह बहुत ही संस्कारी, गुणवान एवं रूपवती थी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब माता पिता वर की तलाश में जुट गए। बहुत तलाश करने के पश्चात भी उनके विवाह में बहुत सारी अड़चन आ रही थी। सबसे बड़ी जो अड़चन थी वह था निर्धनता। देव योग से एक दिन उनके घर में एक महात्मा आए। उन सभी ने खूब सेवा की और सबसे ज्यादा सेवा भाव तो कन्या ने की। संत कन्या की सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हो गए तथा कन्या को आशीर्वाद दिया। तब कन्या के पिता कहने लगे, महात्मा, हमारे कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा है। बहुत समय से योग्य वर की हम तलाश कर रहे हैं, परंतु गरीबी हर बार आड़े आ जाती है, बात बनते बनते रह जाती है। कृपया कर आप मेरी पुत्री का हाथ देखकर यह बताएं कि इसके विवाह कब होंगे। महात्मा ने तब लड़की के हाथ को देखा और कहने लगे, इस लड़की के हाथ में तो विवाह की रेखा ही नहीं है। तब कन्या के पिता परेशान हो गए और कहने लगे, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझ पाया। महात्मा ने फिर समझाया कि लड़के के भाग्य में तो विवाह का रेखा ही नहीं है। मुख से ऐसे वचन को सुनकर के ब्राह्मण दंपति बड़े ही उदास हो गए एवं रोते हुए महात्मा के चरण पर गिर पड़े। उनसे समस्या का समाधान बताने की विनती करने लगे। महात्मा ने तब उन्हें चरणों से उठाया और कहा, पास के ही गांव में सोना नाम की एक धोबन जाति की पतिव्रता नारी रहा करती है। वह अपने पति, बेटे एवं बहू के साथ रहती है, जो एक महान ही पतिव्रता नारी है। यदि आपकी लड़की उसकी सेवा करती है, उसे प्रसन्न कर लेती है और वह आशीष के स्वरूप में अपनी मांग का सिंदूर लड़के को दे देती है, तब निश्चय ही लड़के का विवाह हो जाता है और ऐसा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। यह सुनते ही माता पिता बड़े ही प्रसन्न हो गए। तब महात्मा पुनः से कहने लगे, परंतु वह पतिव्रता नारी कहीं भी आती जाती नहीं है। महात्मा जी इतना कहकर के फिर चले गए। ब्राह्मणी ने अपनी लड़की को संपूर्ण बातें कह सुनाई। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पूर्व ही लड़की सोना धोबन के घर पहुंच गई। पूरे दिल से मनोयोग से उसने सोना धोबन के घर का सारा काम निपटा लिया। पाँव फटने से पूर्व ही वह अपने घर भी लौट आई। बहुत दिनों तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन सोना धोबन प्रसन्न होकर के अपनी बहू को कहने लगी, हे बहू, तुम तो बहुत ही अच्छी हो। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही घर के सारे कार्य को निपटा लेती हो। मुझे तो इस बात का आभास तक नहीं होता है। तब बहू कहने लगी, नहीं माँ जी, मैं तो सुबह देर से जागती हूँ। मुझे लगा कि मेरे उठने से पूर्व ही घर के सारे काम को आप ही निपटा लेती हैं। यह सुनते ही दोनों आश्चर्य में पड़ गए। अब तो सास बहू दोनों ही
इस बात को लेकर के चौकन्ने हो गए कि आखिर सुबह सुबह यह घर के कार्य करता कौन है। सास बहू दोनों चौकन्नी होकर के ब्रह्म मुहूर्त पे उठ करके इंतजार करने लगे छिपकर। सुबह ब्राह्मणी की बेटी जब आई तब भजन गाते गाते घर का सारा काम बड़े मनोयोग से करने लगी। काम निपटते ही जब वह जाने लगी तो धोबन ने उसे पकड़ लिया। कहा, तुम कौन हो और इस तरह छुप करके मेरे घर का काम क्यों करती हो। ब्राह्मण की कन्या ने उन्हें महात्मा के द्वारा कही गई संपूर्ण बातें कह सुनाई। कन्या की सच्ची बात से सोना धोबन बहुत प्रसन्न हुई। वो बहुत ही नेक दिल इंसान भी थी। लड़की की मदद के लिए तैयार हो गई। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। वह उस लड़की के साथ बिना अन्न जल ग्रहण किए ही लड़की के घर को चल पड़ी। रास्ते में सोचा जहाँ कहीं भी पीपल का वृक्ष मिलेगा तब उसे भंवरी दे करके परिक्रमा पूर्ण करके ही वह जल को ग्रहण करेगी। जब वह लड़की के घर पहुंची तो धोबन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया वैसे ही सोना धोबन के पति के प्राण उड़ गए। यह बात उसे ज्ञात हो गई कि उसके पति अब इस संसार में नहीं रहे। वह ब्राह्मण परिवार से विदा होकर के रास्ते में ही एक पीपल का वृक्ष पड़ा। उसने ईंटे के टुकड़े को जमा किया। 108 टुकड़े से पीपल वृक्ष की भंवरी दी। भंवरी के पूर्ण होते ही सोना धोबन के पति के मृत शरीर में प्राण लौट आए। सोमवती अमावस्या के दिन भक्तगणों को मनोकामना पूर्ण करने के लिए तथा सौभाग्य की वृद्धि के लिए धोबी परिवार को भेंट या विभिन्न प्रकार के उपहार अवश्य ही देने चाहिए। हे भगवान, जिस प्रकार से अपने सोना धोबन के पति के प्राण लौटाए उसी प्रकार से हमारे पति के प्राणों की रक्षा करना, सदा ही हमारा सौभाग्य अखंड रखना। बोलो भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय।